गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से पाठ 12 लेसन नेम है मित्र को पत्र। क्या है पाठ का नाम? मित्र को पत्र। हम आप लोगों को मित्र को पत्र नामक पाठ पढ़ाएंगे। आपको खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं या मुरझाए हुए? आप बताइए। खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं? जब फूल खूब खिले होते तभी सुंदर लगते हैं। मुरझाए हुए तो देख के मज़ा नहीं आता, बेकार होते हैं वो। ना तो वो फूल चढ़ाने लायक रहते हैं, ना ही देखने में अच्छे लगते हैं। आपको हंसते खिलाते लोग अच्छे लगते हैं या उदास और दुखी लोग? हर कोई चाहता है ना कि अच्छे लोगों के पास, जो हमेशा अच्छे रहें, एक्टिव रहें, उनके पास बैठो ना। वैसे लोगों को सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। पाठ के माध्यम से बालकों को जीवन में हास्य विनोद के महत्व का उसे परिचित कर। हास्य विनोद मतलब हंसी खुशी के माहौल। क्या आपको पता है कि जीवन में हास्य विनोद का क्या महत्व है? जीवन में हास्य विनोद का बहुत महत्व होता है बेटा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन में हास्य विनोद के महत्व पर जयदेव को अपने मित्र को पत्र। जयदेव जो है हास्य विनोद के महत्व पर अपने मित्र को मतलब फ्रेंड को पत्र लिख रहा है। जानकी कुटीर। देखिए, पत्र लिखने का ढंग ये होता है, ऐसे ही पत्र में लेटर लिखे जाते हैं। आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए। जानकी कुटीर सिविल लाइन्स दक्षिणी, मतलब ये दक्षिण भारत की दक्षिणी एरिया की बात है। लखनऊ, वो दक्षिणी में लिख रहा है, लखनऊ से। दिनांक 25 मार्च 2014। प्रिय देवेश, सप्रेम नमस्कार। यहाँ सब कुछ कुशलता से है और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल और सानंद होगे। अपने प्रिय देवेश को कह रहा है कि सब प्रेम नमस्कार, मतलब नमस्कार। यहाँ सब कुशलता से है, और तुम भी आनंद पूर्वक होगे। मुझे आज दोपहर तुम्हारा पत्र मिला। वो मित्र कह रहा है कि मुझे आज दोपहर में तुम्हारा पत्र मिला, जिसे पढ़कर मुझे प्रतीत हुआ मतलब मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि तुम जीवन में हास्य विनोद की आवश्यकता व महत्व पर रोचक सामग्री जुटाने में प्रयत्नशील हो। प्रयत्नशील मतलब यत्नव्रत, मतलब उसमें लगे हुए हो कि हमको ऐसा काम करना है। प्रयत्नशील हो, यह बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के प्रयत्न से न केवल जानकारी बढ़ती है अपितु विषय का महत्व हमारे जीवन में रचनात्मक परिवर्तन भी लाता है। इस विषय पर मैं जो कुछ भी समझ सकूंगा उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत है। वो दोस्त कह रहा है कि जो भी कुछ मैं समझ सकूंगा प्रस्तुत पत्र के माध्यम से सब कुछ प्रस्तुत है, मतलब उसमें है। प्रिय देवेश, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा। किसने वरदान मांगा भगवान से? नागुची ने। जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मूक हो गई मतलब बंद हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो। देखिए ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना हास्य विनोद की। बड़े लोग बैठे हैं, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हाथ उठा के, पता ये अच्छा स्वस्थ मनोरंजन कर रहे हैं। बातचीत में हंसी भी आ रही है, अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं और मनोरंजन भी हो रहा है। मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हूँ। कतरा गए मतलब इधर उधर हो गए। जैसे कोई आप किसी से बात नहीं करना, जिसको इग्नोर करना कहते हैं, वही कतरा जाना। कतरा गए हूँ और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो। तब हे भगवान, तुम मुझ पर इतनी कृपा करना, कृपा में मेहरबानी, इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीर खिंच जाए कि मैं हंस सकूं। इस कथन में हास्य विनोद की आवश्यकता और महत्व बसा हुआ है, मतलब इस कथन में हास्य विनोद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके महत्व के बारे में बताया गया। हास्य विनोद जीवन के संकटों को भुलाने की दवा है। ये आगे बढ़ने की प्रेरणा है और स्वास्थ्य की कुंजी है। हास्य अर्थात हंसी लाख दुखों की एक औषधि है।
तथा स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। इससे जीवन को न केवल भरपूर ऊर्जा में शक्ति मिलती है, अपितु शरीर भी ऊर्जावान और थकावट रूपी बोझिल वस्त्रों को उतार कर एक और रख दे। मतलब आप में एकदम एक्टिविटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, आप जो आप में सुस्ती होती है वो सब आप उतार के बाहर, पता नहीं चलता वो सुस्ती हमारी कहाँ चली गई। हाथ से हमारी थकी तनी हुई शिराओं को राहत मिलती है। मतलब हाथ से विनोद से हम एकदम हो जाते हैं परफेक्ट, एकदम हम खुश हो जाते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में दुख कहाँ था, कुछ देर के लिए तो पता ही नहीं चलता। गांधी जी ने कहा था, यदि मुझे विनोद का भाव ना होता तो मैंने पहले ही आत्महत्या कर ली होती। गांधी जी का कहना कि विनोद मतलब हंसी खुशी का भाव ना होता तो मैं बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। क्योंकि देखो गांधी जी को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। फॉरेन में गए थे, अफ्रीका में, वहाँ उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, ना उन्हें उनके बाल नहीं काटे, बहुत ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना। तो वो कह रहे कि अगर मेरे पास हाथ विनोद ना होता तो मैंने शायद पहले ही आत्महत्या कर ली होती। वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है जिसे विधाता से हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। मतलब वो मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली, बड़ा किस्मत वाला होता है जिसे विधाता में भगवान से हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला। मतलब कि उसके पास कोई परेशानी ना, कुछ हमेशा वो खुश रहता, उसको मालूम ही ना हो कि परेशानियां होती क्या है। भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। प्रिय देवेश, जिस व्यक्ति के चेहरे से व्यवहार से हास्य विनोद दूर रहता है उसके चेहरे पर 12 बजे हुए दिखाई दे। लोग कहते हैं क्या मुंह पे 12 बज रहे हैं, जो कोई उदास सा होता है कुछ ऐसा कहते हैं ना मुंह पे 12 बज रहे हैं, वही बात है, वही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 12 बजे हुए से दिखाई देते हैं। हास्य विनोद की अनुपस्थिति में, मतलब हास्य विनोद की एब्सेंटी में, अनुपस्थित माने एब्सेंटी में व्यक्ति मुरझाए फूल सा दिखाई देता है। लगता है जैसे फूल एकदम मुरझा गया। फूल मुरझा जाता है देख के अच्छा नहीं लगता है ना बेटा, मुरझाया फूल सा दिखाई देता है। जो व्यक्ति हंसता प्रफुल्लित रहता है वह मित्र बनाने योग्य है, किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं तो दुखी रहता ही है, औरों को भी दुखी देखना चाहता है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में से एक रहस्य हंसमुख स्वभाव का होना भी है। जीवन में वही लोग सफल माने जाते हैं जिन्होंने संकटों का सामना हंसते हंसते किया हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई हो और सारी प्रॉब्लम्स का सामना हंसते हंसते कर ले, वही व्यक्ति सफल माना जाता है। भाई बेटे देखो जीवन में समस्याएं सबके सामने आती हैं। मान लीजिए जरा सा के पेट में दर्द और हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, दिन भर लेटे तो वो नहीं, आप दवा खाइए, एक्टिव बनिए, स्कूल, तो आपने समस्याओं का सामना किया ना, कठिनाइयों का, तो आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। हंसमुख स्वभाव के लोग जीवन को सफलतापूर्वक तथा उद्देश्य पूर्वक जी पाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक। प्रिय देवेश, पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। अभिवादन में किसी को नमस्कार करना, उसको सम्मान देना। अशिष्टता मतलब बैड मैनर्स, जिसको कोई भी मैनर ना हो उसको कहते हैं अशिष्टता की निशानी मानी जाती। हंसमुख व्यक्ति को देखकर लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई उलझन या गांठ नहीं है। जो व्यक्ति हंसता रहता है हमेशा, उसको देख के लगता है इसके पास कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर रोगी की बीमारी चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लेती है। एक सहज प्रसन्न शिक्षक की कक्षा में न केवल तनाव मुक्त रहती है, अपितु छात्र ऐसे वातावरण में अधिक सीख पाते हैं। ऐसा कौन होगा जो हंसमुख व्यक्ति के सामीप्य ना चाहेगा। मतलब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि हंसमुख व्यक्ति का साथ नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं अच्छे हंसमुख व्यक्ति का साथ लूं। वास्तव में तनाव युक्त बोझिल वातावरण में हंसमुख व्यक्ति की हास्य रूपी बहादुरी प्रशंसा योग्य है। हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। हास्य के विषय में कहा गया है, बुराई रूपी पापों से बचने के लिए इससे बढ़कर कोई गंगा जल नहीं है। यह वह शास्त्र है, शास्त्र में वह विद्या है
जो बड़ों बड़ों का मिजाज चुटकियों में ठीक, मिजाज में उनका दिमाग चुटकियों मतलब पल में ठीक कर देता है। महान साहित्यकारों ने अपने गंभीर साहित्य में हास्य विनोद का पुट देकर उसे सहज और प्रभावशाली बना दिया है। हास्य विनोद व्यक्ति हरदम ताजा खिला खिला दिखाई देता है। वह न केवल शरीर से अपितु मन से भी स्वस्थ दिखाई देता है। संसार के प्राय सभी सफल व्यक्ति बहुत विनोद प्रिय रहे, मतलब सफल व्यक्ति बहुत ही अच्छे और विनोद प्रिय रहे। अपने जीवन के तनाव को उन्होंने हास्य विनोद से ही कम किया। बेटा टेंशन हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन वो लोगों ने अपने जीवन के टेंशन को हास्य विनोद से कम किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के व्यस्त जीवन को हास्य की जड़ी बूटियों ने ही ताजगी प्रदान की। प्रिय देवेश, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हालांकि जीवन में हास्य विनोद की बहुत आवश्यकता है, परंतु यह सब सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारा हास्य विनोद किसी पर प्रत्यक्ष कटाक्ष या व्यंग के रूप में नहीं होना चाहिए। यह केवल मनोविनोद के लिए होना चाहिए, न कि किसी को घायल करने के लिए तलवार के रूप में। एक अंग्रेज लेखक हैज़लिट ने कहा है, विनोद बातचीत का नमक है। मतलब जैसे खाने में नमक आवश्यक है, वैसे ही खुशियाँ बातचीत में जरूर आवश्यक है। मतलब खुशी मिजाज आवश्यक है, विनोद। नमक है, भोजन नहीं। और मैं समझता हूँ कि जीवन में स्वाद भरने हेतु ऐसे नमक की बार बार आवश्यकता पड़ती है। कहना है हैज़लिट का कि जीवन में स्वाद भरने के लिए बार बार ऐसे नमक की आवश्यकता पड़ती है। नमक की जो आप देखिए, आप खाना खाते हैं, खाने में सब्जी में नमक कम हो तो आप नमक डालते हैं ना, तो उनका यही कहना है कि ऐसे नमक की बार बार हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ती है, बशर्ते कि वह संतुलित मात्रा में। मतलब ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा नमक हो जाए तब भी सामान खराब हो जाता है। तो ऐसे कि ज़रूरत से ज़्यादा हास्य विनोद भी नहीं जरूरी है। आवश्यकता के अनुसार हर चीज़, मतलब संतुलित मात्रा में हर चीज़ जरूरी है। प्रिय देवेश, आशा है तुम्हें हास्य विनोद पर मेरे विचार पसंद आएंगे। दोस्त लिख रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें हास्य विनोद पे मेरे विचार पसंद आएंगे। शेष मिलने के मतलब बाकी बातचीत मिलने पर, जब हम मिलेंगे तब होगी। तुम्हारा अभिनमित जयदेव शर्मा, 235 सिविल लाइन, उत्तरी, लखनऊ। शब्दार्थ देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। ये सारे शब्दार्थ आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा। ओके बेटा, अब मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। कुशलता से, भली प्रकार से, प्रतीत होना, अनुभव होना, ज्ञात होना, मालूम होना, कई अर्थ। सानंद, आनंद सहित, प्रयत्नशील, कोशिश के साथ किसी कार्य में लगे हुए, मतलब किसी कार्य को करने की कोशिश करना बराबर। ये नहीं करे हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। रचनात्मक, कुछ अच्छा करने का। परिवर्तन, बदलाव। संक्षिप्त, छोटे रूप में, कम शब्दों में, मतलब शॉर्टकट। जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, मेरे साथी मुझे संकट में पड़ा जानकर साथ छोड़ गए हों। औषधि, दवा। ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। बोझिल, बोझ वाले। विनोद का भाव, हास्य के प्रति सकारात्मक भाव। विधाता, ब्रह्मा, भगवान। पाश्चात्य, पश्चिमी। अशिष्टता, शिष्ट न होने का भाव। सामीप, साथ रहने का भाव, मतलब पास रहने का भाव। प्रत्यक्ष, सीधे रूप में, आंखों के सामने।
अभ्यासकार बुक एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, पेज नंबर 77 का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। नंबर 1, प्रस्तुत पत्र का लेखक है देवेश शर्मा, नरेंद्र कुमार, जयदेव। कौन है? नरेंद्र कुमार। ठीक, बामेटिक लगाइए बेटा। सेकंड, प्रस्तुत पत्र लिखा गया है जयदेव को, देवेश को, नरेंद्र को। किसको लिखा गया है? देवेश को। बामेटिक लगाइए। थर्ड नंबर, प्रस्तुत पत्र का विषय है हास्य विनोद। हास्य विनोद की आवश्यकता, जीवन में हास्य विनोद की आवश्यकता व महत्व। आमेटिक लगाइए, हास्य विनोद। ठीक। फोर्थ नंबर, हास्य विनोद से जीवन को भरपूर डैश मिलती है, ऊर्जा। बामेटिक लगाइए और यहाँ लिखिए ऊर्जा। 5 नंबर, हास्य विनोद की अनुपस्थित मतलब एब्सेंटी। हास्य विनोद के ना होने पर अनुपस्थित मतलब एब्सेंटी। हास्य विनोद की अनुपस्थिति में व्यक्ति डैश दिखाई देता है, टूटे हुए फूल सा, अधखिले फूल सा, मुरझाए फूल सा। बामेटिक लगाइए, मुरझाए फूल सा। आज थोड़ा सा जी सही हुआ, तभी मैंने अंदर खा। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मित्र, जो व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है वह डैश बनने के योग है, मित्र। यहाँ भरेंगे मित्र। पेंसिल से एक्सरसाइज करिए, पेन से नहीं। सेकंड नंबर, बिना मुस्कुराहट के अभिवादन डैश की निशानी है, अशिष्टता। ये नहीं कि कोई मुंह बना के आप नमस्ते कर रहे हैं। अभिवादन में नमस्ते करना, आप मुस्कुरा के उसको नमस्ते करिए तो उसको अच्छा लगेगा अगले को। थर्ड नंबर, संसार में प्रायः सभी सफल व्यक्ति डैश रहे हैं, विनोद प्रिय। फोर्थ नंबर, हास्य विनोद जीवन से डैश को दूर करता है, सहज भाव को दूर करता है। 5 नंबर, विनोद बातचीत का डैश है क्या? नमक। विनोद जो है बातचीत का नमक। जैसे कि सब्जी में, खाने में नमक की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके जीवन में बातचीत में हास्य विनोद की आवश्यकता जरूरी है। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। केवल उदास व दुखी व्यक्तियों के जीवन में हास्य विनोद का महत्व ही हो सकता है, गलत। हास्य विनोद का महत्व सभी के जीवन में हो सकता है। सेकंड, हास्य विनोद में किसी पर प्रत्यक्ष व्यंग कसना अशिष्टता मानी जाती, सही बात है, व्यंग कहीं कसना चाहिए। थर्ड नंबर, मुस्कुराहट किसी का अभिवादन करना शिष्टता है, मुस्कुराकर किसी का अभिवादन करना शिष्टता है, सही। हास्य विनोद का भाव मानसिक थकावट को दूर करता है, सही। आप देखिए, आप बहुत थक के आते हैं, थोड़ा सा कोई हंसी वाला सीरियल देख लीजिए, आपने पसंद के कोई अच्छे गाने सुन लीजिए, कुछ अच्छी बात फैमिली के साथ बैठ के करिए, थोड़ी हंसी आती, उसमें आपको सारी थकावट दूर हो जाती है। तो हास्य विनोद का भाव मानसिक थकावट को दूर करता है। 5 नंबर, हास्य विनोद व्यक्ति दुबला होने पर भी स्वस्थ जान पड़ता है, राइट का निशान। ख नंबर, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। नंबर 1, हास्य विनोद व्यक्ति को प्रफुल्लित बनाए रखता है। नंबर 1 को द से मैच करिए बेटा। सेकंड, हंसमुख स्वभाव के लोग, मतलब हंसने वाले लोग, हंसने के लोग कहते बड़ा जॉली नेचर है, तो वही हंसमुख स्वभाव। हंसमुख स्वभाव के लोग सफलतापूर्वक जीवन जी पाते हैं। सेकंड को या से मैच करिए। थर्ड नंबर, हंसमुख डॉक्टर को देखकर रोगी की बीमारी चुपचाप रास्ता पकड़ लेती है। रोगी की बीमारी जो होती है, हंसमुख डॉक्टर को देखकर चली जाती है, रास्ता पकड़ लेती है। जैसे बहुत अच्छा डॉक्टर, आप बहुत बीमार हैं, डॉक्टर आपसे बहुत अच्छे से हाल पूछता है, लगता है हाँ हमारी तबीयत अच्छी हो गई, वही बात। थर्ड को आ से मैच करिए, ऐसे। हमारा हास्य विनोद केवल मनोविनोद के लिए होना चाहिए। 4 नंबर को ब से मैच करिए। 5 नंबर,
हास्य विनोद से किसी को घायल नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा उसको कमेंट कर दे, इतना ज़्यादा हास्य विनोद कर दिया कि वो बेचारा दुखी हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 नंबर को सा से मैच करिए बेटा ऐसे। अंगांग, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब क्लियर। प्रयत्नशील, मेरे साथ बोलिए, प्रयत्नशील। संक्षिप्त, रचनात्मक परिवर्तन, सुप्रसिद्ध, भाग्यशाली, बहुमूल्य वरदान। समझ में आया? ऐसे ही आपको करना, पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में कंप्लीट करनी है और एक्सरसाइज पेंसिल से करनी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जितने प्रश्न हैं इस पेज पे भी हैं, जितने प्रश्न हैं सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से प्रश्नोत्तर निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन हो, ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डाल के ब्लू से आप लिखेंगे, फिर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहे हैं ना, ये भी हैं सारे क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से निकालेंगे और पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, भाषा व्याकरण, देखिए एक्सरसाइज है ना कि पेज नंबर 79 है। भाषा व्याकरण का नंबर है, अर्थ लिखिए। उल्लास, खुश, संकट, कष्ट, परेशानी भी होता है। तनावपूर्ण, परेशान, कहते हैं ना बड़ा टेंशन में है, उसी को कहते हैं हिंदी में तनावपूर्ण। भाग्यशाली, जिसका भाग्य उज्जवल हो, मतलब बहुत अच्छा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कहते हैं भाग्यशाली, जिसका भाग्य उज्जवल हो। मोहक, सुंदर, बहुमूल्य, कीमती। लिंग निर्णय कीजिए, खा नंबर है लिंग निर्णय, आपको बताना है कौन सा लिंग है इसमें। कवि, पुल्लिंग, फूल, पुल्लिंग, सब पेंसिल से आप लिखेंगे, पेन से नहीं। हंसी, स्त्रीलिंग, कली, स्त्रीलिंग, देवेश, पुल्लिंग, डाली, स्त्रीलिंग। ग, विशेषण सुनिए। संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ, इसमें आपको विशेषण चुनना है, तो विशेषण क्या है? संक्षिप्त। यहाँ विशेषण क्या है? स्वस्थ। जापानी कवि, जापानी जो है ये विशेषण है। रोगी व्यक्ति, विशेषण रोगी है। भारतीय वैज्ञानिक, विशेषण वैज्ञानिक, भारतीय। अच्छा समय, अच्छा विशेषण है। अब देखिए कौशल और योग्यता का सोचकर बताइए। ये सब आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे करना है आपको, ठीक। प्रसन्नता स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करना मतलब आकर्षित करना। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपसे हर कोई बात करना चाहिए। जब आप मरे मराए एकदम मुंह लटकाए बैठा रहते, अरे इससे क्या आप बोलो है। सेकेंड नंबर, क्या लोग फूहड़ हास्य प्रिय व्यक्ति को पसंद करते? फूहड़ मतलब जिसको कोई भी मैनर ना हो, ऐसे व्यक्ति को तो कोई नहीं पसंद करता है ना, अनमैनर व्यक्ति को हर कोई। यदि नहीं तो क्यों, रीजन बताइए क्यों नहीं पसंद करेंगे। थर्ड नंबर, आपके विचार से हास्य विनोद की क्या सीमाएं मानी जाती हैं। फोर्थ नंबर, आपको किस प्रकार का मनोरंजन पसंद है और उसके लिए आप क्या क्या करते हैं। ख नंबर, कोई 2 चुटकुले कक्षा में पूर्ण हाव भाव से सहित सुनाइए जिन्हें सुनकर कक्षा हंस पड़े। मतलब 2 चुटकुले विद एक्टिंग आपको सुनाना है जिसको सुन के आपके साथी कक्षा के सब हंस पड़े। ग नंबर, जीवन में हास्य विनोद की आवश्यकता विषय पर कक्षा में चर्चा, मतलब बातचीत करना है हास्य विनोद के विषय में आपको अपनी क्लास में। आज से सब पूछूंगी मैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने बुक पढ़ी, बुक रीडिंग की ना। कौन सा लेसन पढ़ा? लेसन 12, मित्र को पत्र। एक्सरसाइज की। अब हम लोग हार्ड वर्ड पढ़ेंगे, कठिन शब्द। कॉपी निकालिए, ये आपका कॉपी वर्क है। सारे हार्ड वर्ड आपको कॉपी वो पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ में निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। अब पहले मैं हार्ड वर्ड बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। बोलिए। और ऐसे ही हेडिंग डाल के आपको लिखना है। दक्षिणी, सपरिवार, लोग कहते हैं ना सपरिवार मतलब विद फैमिली। सकुशल,
तुम्हारा प्रयत्नशील मतलब कोशिश में लगे रहना। हास्य विनोद, रचनात्मक, परिवर्तन, संक्षिप्त, सुप्रसिद्ध, नागूची, मित्र। मेरे साथ बोलिए बेटा, भाग्य, खिंच, अर्थात, भाग्यशाली, बहुमूल्य, अनुपस्थित, सॉरी बहुमूल्य के बाद अनुपस्थित, प्रफुल्लित, पाश्चात। उद्देश्य पूर्वक, अशिष्टता, रविंद्रनाथ, हैजलिस्ट, संतुलित। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने हार्ड वर्ड पढ़े थे ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। देखिए हेडिंग पढ़ी, ऐसे हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, आपको पीडीएफ में वर्ड मीनिंग भी मिलेगा, उसको पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करेगा। ओके, अब मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ये शब्द है, ये अर्थ है। कुशलता से, भली प्रकार से, प्रतीत होना, अनुभव होना या मालूम होना, ज्ञात होना, कई अर्थ। सानंद, आनंद सहित, प्रयत्नशील, कोशिश के साथ किसी कार्य में लगे हुए, अगर किसी कार्य में बराबर लगे रहना, कोशिश कर रही है नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। रचनात्मक, कुछ अच्छा करने का। परिवर्तन, बदलाव। संक्षिप्त, छोटे रूप में, कम शब्दों में, शॉर्टकट कहते हैं ना जिसे। औषधि, दवा। ऊर्जा, शक्ति। बोझिल, बोझ वाले। विनोद का भाव, हास्य के प्रति सकारात्मक भाव। विधाता, ब्रह्मा, भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मा हो क्या, भगवान हो, ईश्वर हो, इसी को विधाता कहते। पाश्चात्य, पश्चिमी। अशिष्टता, शिष्ट न होने का भाव। सामीप्य, साथ रहने का भाव। प्रत्यक्ष, सीधे रूप में, आंखों के सामने। जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, मेरे साथी मुझे संकट में पड़ा जानकर साथ छोड़ गए हो। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 12 के हार्ड वर्ड पढ़े, वर्ड मीनिंग पढ़े, बुक रीडिंग की। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर। और ये सारे प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, हास्य विनोद से क्या अभिप्राय है। आंसर, हास्य विनोद से यह अभिप्राय है कि जीवन के हर क्षण में खुशी व आनंदमय जीवन जीने से। एक बार फिर बताते हैं आंसर, हास्य विनोद से यह अभिप्राय है कि जीवन के हर क्षण में खुशी व आनंदमय जीवन जीने से है। क्वेश्चन नंबर 2, हास्य विनोद व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। आंसर, हास्य विनोद जीवन के संकटों को भुलाने की दवा है। ये आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा है और स्वास्थ्य की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 3, हास्य विनोद की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर, जीवन के संकटों को दूर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हास्य विनोद की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि व्यक्ति हास्य विनोद से वंचित रहे, वंचित रहे मतलब दूर रहे, वंचित रहे तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर, हास्य विनोद की अनुपस्थिति में व्यक्ति मुरझाए फूल सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, हास्य विनोद के महत्व पर जापानी कवि नागुची ने भगवान से क्या वरदान मांगा था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना क्वेश्चन, क्या वरदान मांगा था। आंसर, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मुक्त हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान
मुझ पर, हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होंठों पर हंसी की एक उजली लकीर खिंच जाए, कि मैं कितने भी कष्ट में हूँ लेकिन मेरे मुंह पे, मेरे होंठों पे एक हंसी की लकीर आ जाए। नागुची ने ये वरदान भगवान से मांगा था। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने बुक रीडिंग की, क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब पढ़े। अब आपका होमवर्क है, बुक रीडिंग करना है, एक्सरसाइज बुक में आपको पेंसिल से कंप्लीट करना है, मैंने कराई है। हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब आपको कॉपी में कंप्लीट करके कॉपी स्कूल में सबमिट करनी है और सब लर्न करना है, आपसे सुना जाएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास।